अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं अपने शो पे वो बहुत ही लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल होगी। बताएं क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम कहीं भी बैठे होते हैं ये कहा जाता है जहाँ की बात वहीं छोड़ देनी चाहिए। सुनो तो उसकी तस्दीक करो, उसको पहले वेरीफाई करो कि क्या वो बात सच है या नहीं है। इसी तरह सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप देखें पूरी दुनिया में हमें कुछ भी जानना होता है, हम सबसे पहले गूगल करते हैं, हम सबसे पहले सोशल मीडिया पेजेस खोलना शुरू करते हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, अगर हमें मिस इन्फॉर्मेशन मिले या हमें कोई भी ऐसी गलत किसी के बारे में बात पता चलती है तो हम उसी को आगे लेके, वो कहते हैं ना चाइनीज़ विस्पर, आपने एक बात की दूसरे तक पहुंची, दूसरे से आगे गई और वो बात बनते 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 कुछ और बन जाती है। सो इट्स बेटर कि आप उसकी तस्दीक करें, उसको वेरीफाई करें, कंफर्म करें कि क्या ये बात सच है या नहीं है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। आजकल आपको पता है डिजिटल का दौर है और एक बहुत अहम हिस्सा है डिजिटल हमारी ज़िंदगी का। लेकिन जब अफवाहें फैलती हैं या कोई भी आप देखें कोई इंटरव्यू होता है, कोई बात होती है तो उसको फ़ौरन से उसमें से जो नेगेटिव पार्ट होता है, क्योंकि लोगों के पास टाइम स्पैन ही नहीं है, 3 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, बस आपने देखी न्यूज़ और आपने आगे उसको पोस्ट की। होता क्या है, मैंने कोई चीज़ देखी, मैंने उसको जैसी एरो देखा कि इसको कहाँ भेजना है, आप उसको फ़ौरन किसी और फ्रेंड को भेजते हैं, फिर इसी तरह अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं। ये नहीं सोचते कि चलो यार इसको पूरी तरह से देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये लोगों की ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। आपने देखा होगा कि जब भी मीडिया, हमारी कोई पर्सनालिटी है और मीडिया पर्सनालिटी है, उसके बारे में कोई बात हुई या किसी ने बोल दी, वो एक छोटा सा क्लिप देखा, लोगों ने अपनी फ़ौरन से राय बांध ली कि हाँ ये इंसान यही है, देखो इसके बारे में ये आर्टिस्ट ये कह रहा था, ठीक है। फिर वो बंदा आता है, वो अपनी एक वीडियो बनाता है कि जी मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला था। जिस बंदे ने की होती है वो भी आके उसको दोबारा से जो है वो क्लियर करता है, क्लियर आउट करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात गलत करके उसको डबल डाउन भी करते हैं कि नहीं हमने कही, पर हमने इस वजह से कही और इसलिए कही। तो ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त नामवर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे। हम कोशिश करेंगे, हम उनसे पूछें कि भाई इन जो ऐसी सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ होती हैं इन पे कैसे काबू पाया जा सकता है, कहाँ जाके जर्नलिज़्म, एक पॉजिटिव जर्नलिज़्म, या जर्नलिज़्म को अगर आप कहें कि जर्नलिज़्म लोगों ने पढ़ी, सीखी और फिर जर्नलिस्ट बने। आजकल देखें हर बंदा जर्नलिस्ट बना हुआ है। एक पेज बनाया, आपको अथॉरिटी मिल गई कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी लिख देते हैं। और आप लोगों को कोई, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भाई आपने मेरी न्यूज़ कैसे निकाली, कैसे हटाई या लगाई, तो आप उस पर भी कहते हैं कि जी हम क्यों हटाएं। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा फैशन शोज़ होते थे या ऐसी चीज़ें होती थी, तो हमारी जो पहली रोज़ होती थी हमेशा से हम देखते थे कि बड़े जर्नलिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं, वो ऑब्ज़र्व करें, वो लिख रहे हैं, सब चीज़ें करें। अब तो जी हर इन्फ्लुएंसर को पहले सीट मिल जाती है, पहले उसको बच्ची को बिठा दिया जाता है कि आओ जी आप हमें बताओ कि हमारे बारे में राय तय करो। मतलब एक बहुत बड़ा इंसान जो पता नहीं कब से काम कर रहा है, उसके बारे में एक यंग बच्चा या बच्ची राय कायम करेंगे और लिखेंगे उसके बारे में। इस पे हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि हम वक्त ज़ाया ना करें और अपने गेस्ट को यहाँ पे बुलाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे इरम नूर मुजफ्फर, जो कि एक एडिटर हैं यू मैगज़ीन की एंड द न्यूज़ इंटरनेशनल मैगज़ीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम ऑनर्ड कि आप आई हैं। प्लीज़ हैव अ सीट। सो मच जी, और क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, मैंने पहले ही लड़कों को बता दिया था कि मैं लेडीज़ को पहले बुलाऊंगी। फारिया सैयद, जो कि मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, मीडिया प्रोफेशनल विद एक्सपीरियंस अक्रॉस प्रिंट, डिजिटल एंड टेलीविजन। प्लीज़ फारिया कम। हाउ आर यू? Where do you want to sit? You want to sit here? You want to sit wherever there? you're happy. Okay, please have a seat. And then we have
एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए प्लान किया, लेकिन उनको मैं बाद में बुलाऊंगी क्योंकि वो इनसे ज़रा जूनियर हैं, तो उनको बाद में बुलाते हैं। सबसे इधर बुलाना चाहूँगी फैसल कुरैशी, सीनियर एडिटर, आइकॉन मैगजीन, फैशन एंड मीडिया। प्लीज़ वेलकम। Hi, I'm good. How are you? Alhamdulillah, सब खैरियत जी। Please have a Nice to be on seat. your show. Thank you so much. And अब जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, he's a friend. I have seen his journey. बहुत काम करते हैं, बड़ा मज़े का काम करते हैं, अपने में एक डीवा हैं ये। मैं बुलाना चाहूँगी इरफानुल हक। इरफानिस्तान इनका पेज है, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर। प्लीज़ कम। आप बाद में भी वीडियोस बना सकते हैं। Thank you so much, Amna. Thank you so much. How are you? I'm good. Have How are a you? seat. Thank you so much. Hi. How are you? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड आई वांट टू थैंक इरफान कि आपने मेरे लिए ये तीनों अवेलेबल किए, और थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। इट्स अ प्लेजर बिकॉज आप लोग बहुत कम नज़र आते हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। सो जो आज हम बात करने वाले हैं, सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़। सबसे पहले तो मैम आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम यू कि ये जो एकदम से जर्नलिज्म को एक मजाक बना लिया गया है। एग्जैक्टली बात ये है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया एक्चुअली आपका ट्रेडिशनल मीडिया है जिसमें आपका टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब आते हैं। तो वो जो है उसका, और जो सोशल मीडिया है प्रिंट मीडिया के साथ ये है कि वो एक मखसूस ऑडियंस को टारगेट करता है। वो पब्लिकेशन होती है, उनकी एक टारगेटेड ऑडियंस होती है। और जो सोशल मीडिया है वो हर जगह वो इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको सब जगह पे आप रीच आउट करता है ज़्यादा लोगों को। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया इज़ डैट कि प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक अथॉरिटी है, उसमें एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, उसमें एडिटर्स बैठे होते हैं, वो मैनेजमेंट होती है। तो हम देखते हैं कि जो भी हम लिखेंगे वो होगा, वो एडिट होके जाता है कि उस पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा या क्या रिएक्शन हो सकता है। सोशल मीडिया ऑन दी अदर हैंड इट्स लाइक वन मैन शो। तो उसमें ये होता है कि आपने लिखा, आपने कर दिया, आपने कोई भी बात हुई उसको तस्दीक किए बगैर या उसको वेरीफाई किए बगैर आपने छाप दिया, उसको पोस्ट कर दिया। वो पोस्ट कर दिया तो उसके बाद भी होता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लोगों पे, और ख़ासतौर पे जिनके बारे में लिखा जाता है वो बहुत हर्ट होते हैं, और वो समटाइम्स पीपल में गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज़ ऑफ दैट। दे डू, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल जी। फान मुझे लगता है कि बहुत सही बात की रम आपा ने कि आजकल ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि कुछ पेजेस ऐसे हैं जो बिना कंफर्मेशन किए आपकी न्यूज़ को वायरल कर देते हैं। इन माय केस मेरा जो अफगानिस्तान का जो पेज है उसमें मैं सेलिब्रिटी से कंफर्म करता हूँ कि इज इट ट्रू और नॉट। कभी कभी सेलिब्रिटी से हमें खुद भी भेज देते हैं। एग्जैक्टली, वो खुद भी कहते हैं कि ये आप मेरे बारे में पोस्ट कर दें, और नेगेटिविटी भी पोस्ट करने के लिए वो आमादा होते हैं। कभी कभी वो भी कह देते हैं जी, वो भी आप करते हैं। जी फारिया, I think it's very essential to differentiate. एक चीज़ होती है फेक न्यूज़, एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ होती है प्रोपेगेंडा, और एक जैसे आपने कहा सेंसेशनल न्यूज़। तो जो असली होती है लेकिन थोड़ा सा उसमें मसाला लगा हुआ होता है। तो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ट्रूथ, क्योंकि अभी तक हम लोग राज़ी नहीं होते कि हो सकता है कि इरम कहें कि ये सच्चाई है और इरफान कहें ये सच्चाई है, until we all have a consensus that what is verifiable fact, जो कि अब सब्जेक्टिव हो गया है। बिल्कुल। तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सही। मतलब आधी दुनिया कह रही है कि हमास में कुछ किया, कुछ लोग कह रहे हैं पैलेस्टाइन में कुछ हुआ। I mean, it is ridiculous that news reporting is no longer something, even mainstream reporting is something we can no longer trust. जी फैसल। जी, जो इरहम ने कहा था उससे मैं थोड़ा कैरी ऑन करूँगा कि हमारे प्रिंट मीडिया में बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। सोर्सेस को वेरीफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि ऑथेंटिक न्यूज़ जाए। बिकॉज हमारे साथ बहुत दफ़ा यही होता है कि वो कहते हैं जी चलें बाकी जगह तो छप गया, लेकिन डॉन में कैसे छप गया? क्योंकि वहाँ बहुत एक प्रोसेस होता है, लाइक वी आर ऑलवेज टोल्ड के लाइन ऑफ कंट्रोल आता है। itself is very daunting. एग्जैक्टली। और क्योंकि वो इट्स लाइक पॉलिसी इश्यूज़ नहीं है, वो बहुत उस पर रिलाई किया जाता है। अभी भी ये है कि आई हैव स्पेंट अबाउट 30 years इन डॉन, लेकिन अभी भी चेक्स एंड बैलेंसेस इतने इन प्लेस होते हैं कि अगर मैं कुछ लिख दूँ या मैं कुछ वेरीफाई कर दूँ, मैं अपने एंड पे भी इसको वेरीफाई करता हूँ,
फिर उसके बाद मेरे जो सीनियर एडिटर्स हैं वो भी अपने एंड पे वेरीफाई करते हैं कि ये थोड़ा सा हमें डॉजी लग रहा है, ये चीज़ थोड़ी सी सस्पिशियस है, इसको डबल चेक करें। तो लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सोशल मीडिया में इट्स ऑल अ रश टू सबसे पहले कौन पोस्ट करेगा, और व्यूज और एंगेजमेंट एंड एवरीथिंग। आपको लगता है इससे प्रिंट को बहुत अफेक्ट हो रहा है? होता तो है, ऑफ कोर्स, यू कैन डिनाई इट। सोशल मीडिया ने बहुत प्रिंट को इफेक्ट किया है। हाँ, इफेक्ट किया है उस तरह से कि थोड़े रीडरशिप का वो है कि वो चले गए, लेकिन जो सीरियस रीडर्स हैं और जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अभी भी किसी चीज़ का उनको सही मालूम करना हो तो वो न्यूज़पेपर्स को ही रेफ़र करते हैं। और ख़ास तौर पे एक हमारा पढ़ा लिखा तबका और जिसमें जो NGO सेक्टर है या जो है, क्योंकि वो छोटी छोटी खबरें तो लगा देते हैं, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर्स में इन डेप्थ एनालिसिस, आर्टिकल्स और रिव्यूज़ आते हैं, व्यूज़ होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग ना उसको बहुत उसका कमर्शियल एस्पेक्ट दिखते हैं। हमारे यहाँ तो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि ये चीज़ ना लगे, इस चीज़ का ब्रांड का नाम दिया ना चाहिए, प्रमोशनल नहीं होना चाहिए। तो वी टेक केयर ऑफ सो मैनी थिंग्स। ठीक है, हम जो सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ की बात करें इरफान, आपने भी देखा होगा, यू रनिंग अ पेज इन, आप जाते हो हर जगह न्यूज़ देख रहे होते हो और लगा रहे होते हो, एक अलग सी एक हेडलाइन बन जाती है, वो इतनी कैप्टिवेटिंग कर देते हैं, इतनी आई कैचिंग होती है कि वो हेडलाइन के पीछे लोग दीवाने हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट क्लिकिंग ऑन इट। ठीक है, ये आपके ख्याल में ये कोई नया तरीका है लोगों को अपनी तरफ करने का? अब मुझे लगता है कि हेडलाइन बेसिकली आपकी न्यूज़ को जो हाईलाइट करती है कि यार इसका ये हो गया, इससे ये हो गया, तो वो लोग जो खबरें जो उनको पता नहीं होता वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमारे यहाँ फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने वही तो कहा कि आपके पास सिर्फ एक सेकंड है, आपने यहाँ न्यूज़ पर देखी कोई क्लिप और ये फॉरवर्ड की और करना शुरू कर दिया। यासिर हुसैन के साथ कि उनके लोगों ने कहा कि उनका इंतकाल हो गया है, और इवन यासिर हुसैन ने खुद इमेजिन करें एग्जैक्टली कि यार अल्लाह खैर करे, किसी की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है या किसी के बारे में, तो आई जस्ट कंफर्म फ्रॉम यासिर। इवन गौहर की आजकल हाईलाइट चले कि गौहर रशीद की शादी होने वाली है कुबरा के साथ, और उन्होंने कहा कि वो निकाह की वीडियो है, वो तो निकाह की उनकी वीडियो ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो कहा कि ना ख्वाजा बेआत ने बोला भी नहीं था, वो उसका कुछ लेके कुछ लगा दिया। बिल्कुल। अब देखें वो कितना बुरा इफेक्ट आता है कि जो हिना वाली आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिना इज वन पर्सन आई नो, शी डजंट टॉक क्रैप, ऐसी बातें वो करती नहीं है। उन्होंने एक जनरल वे में बात की जो इतनी बड़ी बन गई। जी फैसल जी, ये आर्गुमेंट या झगड़ा जो है ये बहुत पुराना है। देयर इज मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म एंड देन देयर इज टैबलॉइड। टैबलॉइड ही ये ज़्यादा इफेक्ट होता है इसके अंदर, एकदम से अटेंशन गार्डर करने के लिए, एकदम से यू नो लाइक हलचल मचा देने वाले। तो जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, जो सीरियस जर्नलिस्ट होते हैं वो ये नहीं करते, लेकिन ये टैबलॉइड, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट गेटिंग ऑप्टिक्स एंड और गेटिंग आई बॉल, ज़्यादा उनको विजुअल और ज़्यादा हिट्स मिले। So yeah, unfortunate. You wanted to say something. I just want to agree. First of all, that yellow journalism, tabloid journalism has existed ever since journalism has existed. But the situation, the scenario has changed drastically since social media has appeared, because now it is very accessible to all those who can, you know, access social media. So creators do not require a license, creators do not require any training. That's what I'm saying. हाँ, उनके लिए तो बड़ा easy काम हो गया। But this, मतलब there are two sides of the coin. इसके pros भी हैं, इसके cons भी हैं। बिल्कुल। यानी कि अब there's a girl named Anita Jalil in Balochistan. She's the first video blogger in Balochistan. Yes. And मतलब we would not be hearing those stories if she did not grab her phone. Yes, तो उसके pros भी हैं, cons भी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उसने बहुत ज़्यादा गवादर को, बलोचिस्तान को इतना हाईलाइट किया, और उसने वहाँ जाके एरियाज में, और सुबह से वो तैयार होती है, यू नो, इट्स वेरी, इतना वो कैप्टिवेटिंग है कि मैं उसको देखती हूँ तो मैं ज़्यादा वीडियोस उसकी देखने लग जाती हूँ कि शी इज शोइंग अस अराउंड कि क्या होता है, गलियाँ बनी हुई, और कितने लोगों ने उस पर काम कर लिया जब उसको उसके ब्लॉग्स देखे। कभी गवादियों का एक्सप्लोर इतना देखा भी नहीं होगा जितना हमने इसके ब्लॉग से देख लिया, वीडियो से देख लिया। अच्छा, एक बात, जो येलो जर्नलिज्म से मुझे वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज थी जो बहुत पॉपुलर हुई है, द क्राउन। क्राउन में अगर आपने देखा होगा कि उस वक्त जो प्रिंट का इम्पैक्ट था और जो उसकी पावर थी कि क्वीन के ऑफिस में भी वो रोज़ न्यूज़पेपर लाते थे और कुछ छुपाते थे कि ये क्या आ गया, वो क्या आ गया, खास में लेडी डायना को लेके
तो प्रिंट की, न्यूज़पेपर्स की हमेशा से एक वैल्यू रही है। और सबसे बिल्कुल बड़ी ठीक। चीज़ जो न्यूज़पेपर की होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन वैल्यू है। Yes, वी क्रिएट हिस्ट्री। बिल्कुल And, ठीक। ये चीज़- इसको एक हम चीज़ यहीं मैं से point out कंटिन्यू करेंगे। करूँगा। फैसल, हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। वी टॉकिंग अबाउट कि जर्नलिज्म और आजकल जो हम न्यूज़ देखते हैं कहीं पे भी, किसी भी पेज पे, एंड हम अपनी राय बांध लेते हैं और हम लोगों के साथ बैठ के डिस्कस भी करने लगते हैं। हम स्लैंडर करते हैं लोगों को कि हाँ ये देखो इसके बारे में बात बिल्कुल ठीक हुई है, विच इज़ नॉट राइट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद हैं और जर्नलिस्ट तो बड़े हाइपर होते हैं, आप लोग तो बड़े आराम आराम से बात कर रहे हैं। हमें लगता है सुकून वाले पेपर लोग हैं, पे हम खा- प्रिंट मीडिया से, आप प्रिंट मीडिया, लेकिन जी प्रिंट मीडिया वाले बहुत जब करते हैं ना लिखते वन ऑन हैं। वन, हाँ, फिर वो भी हाँ, क्रॉस फिर वो क्वेश्चनिंग जब छोड़ते शुरू भी नहीं करते है हैं। जी। अच्छा, ये तो है, हाँ। बहुत से देखा जाता है कि हमारे कुछ आर्टिस्ट या हमारे कुछ लोग चाहते हैं कि इरफान, मैं आपसे स्टार्ट बिल्कुल। करना चाह रही हूँ कि वो चाहते हैं कि वो नेगेटिव कंटेंट पे अपने ज़्यादा आजकल फोकस करते हैं, बजाय इसके को कहते हैं हमारी पॉजिटिव बात नहीं जाएगी, हमारी नेगेटिव बात को हाईलाइट कर दो। एग्जैक्टली मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे स्टार्स मुझे स्पेशली Ratings मुझे का चक्कर है, एग्जैक्टली हाँ। रेटिंग्स फॉलोअर्स का गेम है ना आजकल, तो लाइक्स फॉलोअर्स का गेम है। तो मुझे पर्सनली बोलते हैं इरफान इन डीएम करके कि यार इरफान कैन यू प्लीज पोस्ट दिस, तो मेरे बडी नहीं हो जानी, यू नो आजकल ये जो वर्ड्स है ना, जानी ब्रो, तो बडी, ये सारी जो ना Darling, and then darling, एंड डार्लिंग, यस। डार्लिंग सबके। तो फैसल, आपको कोई कहता है इस तरह? जी बहुत दफ़ा कहते हैं, लेकिन हम एज मैंने कहा चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोफेसर किसी का डार्लिंग है। एक चीज है कि कंट्रोवर्सी सेल्स। Yeah, it आप does. पॉजिटिव A negative शब्द लगाए story वो इतनी is नहीं चलेगी twice जितनी as likely to be कंट्रोवर्सी है। shared. Exactly. अभी नॉट टू टेक एनी नेम्स, लेकिन एक हमारी सोशल मीडिया स्टार है, उन्होंने खबर डाली थी कि शादी है तो ये है तो वो है, पूरा एक जी ऑरा जी। क्रिएट किया था। वो मैंने लगाई तो हम यही सोच रहे थे कि वो साहब कहाँ है, हाँ। वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, वो साहब वेयर इज ही। हाँ। आई मीन आप जब भी देखें कि व्हेन अ स्टार गेट्स मैरिड एक बड़ी खबर होती है, Yes. और इट्स ऑलवेज कपल, जैसे माहिरा के साथ हुआ है, Yeah, ये वो of early course, है। very decent तो wedding. उसमें फिर सस्पिशियस एक एंगल आ जाता Yeah. है। अभी जाहिर बात है वो थोड़ा सा ऑप्टिक्स के आपको लिए ऐसा और नहीं लगता कि ये लोग तो ऑलरेडी फेमस हैं, सो इनको क्या जरूरत है ऐसी न्यूज़ की तरफ ट्रेंड में आने की? रहने के लिए, सोशल मीडिया पे रहने के लिए, ताकि न्यूज़ में रहने के लिए। कुछ लोग ज़्यादातर तो ये शूट्स होता है- भी ऐसी कर लेते हैं कि बस बिल्कुल, हम कि सोशल हाँ। मीडिया पे रहें। थोड़ा सा दुपट्टा आपको गिर पता गया, है जो पंजे से। सॉरी जो बड़े स्टार्स होते हैं वो जी। डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? जी। क्योंकि जब वो ऊपर जा रहे होते हैं उनका एक टाइम होता है, लाइमलाइट में होते हैं, उनको उसकी आदत हो जाती है। ठीक है ना, जब आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल की और अटेंशन की आदत हो जाए और फिर वो आपको अटेंशन नहीं मिले तो ऑफ कोर्स यू गो इनटू डिप्रेशन। उस चीज़ से निकलने के लिए फिर ये कुछ लोग उल्टी सीधी ठीक हरकतें है। शुरू कर देते अब हैं। बात हाँ। ये है कि जब इनके बारे में न्यूज़ कोई हाईलाइट हो गई या कोई नेगेटिविटी आ गई, देन उसके बाद जो है उनकी जो अपने पे इम्पैक्ट आता है, प्लीज फारिया उस पे आप व्हाट यू वांट टू I mean, there's always an emotional toll that Yeah, takes on you, that yes. comes with being in the Yeah. public eye. या लेकिन there's also उसके साथ एक PR मशीनरी होती है. If you are big enough a star, आप उसको ले सकते हैं. कहाँ जैसे सॉरी कि- ऐड ऑन कर लेती हूँ ताकि आप कंटिन्यू कर लें। उसमें आपने जो पीआर का ये भी बहुत ज़्यादा है कि आपकी टीम्स आपके साथ काम करी। हमने आज तक और कितने बड़े बड़े स्टार्स देखे हैं फॉरेन कंट्रीज में, मैंने कभी उनके मुंह से नहीं सुना ये मेरी टीम ने लिख दिया था। जी I actually disagree respectfully, क्योंकि अगर हम ब्लेक लाइवली और जस्टिन बेल्डोनी की स्टोरी Yeah. देखें जो आजकल सुपर डुपर बहुत ज़्यादा वायरल चल सुपर रही डुपर है, है। तो एक वो- मूवी के एक सीजन के बाद, एक मूवी के बाद जी, it ends with us, which was a super it was an duper. excellent film Yeah. about It was a book domestic first, violence. it's a An novel, average, yes. an average Yeah. book that turned into an excellent Yeah. film, in my opinion. But unfortunately, because of this, मैं, तुमने ये किया, मैंने Yeah, ये yeah, किया, yeah. they really ruined each other's reputations and their own बुरे reputations. तरीके And again, there is no verifiable fact. Nobody knows what actually happened. Yeah. And it all comes down to their PR machines. Yes. You know, it's very sad that there is so little media literacy even among these superstars. And ये तो मैं हॉलीवुड की बात कर रही हूँ.
यहाँ की तो एक अलग ही बात है, मतलब बिल्कुल। which is दास्तान है। you know जो आप इमोशनल टोल की बात कर रहे हैं, we cannot imagine what comes with Mahira Khan is somebody who's been very vocal about please be responsible when you post, please be responsible when you comment. People इतने बेदिली से वो कमेंट कर देते हैं कि आप वो मुसलमान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं. The moral policing that happens on Pakistani social media is unimaginable. Yes, yes. And I think that it is just a reflection of the patriarchal society we live Absolutely. in. और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ठीक है, if somebody is posting something, वो उनकी अपनी जिंदगी है, वो कुछ Exactly, आप पर्सनल उस पे नहीं जाना चाहिए। आप इतनी बैशिंग करना शुरू हो जाते हैं, इतना ट्रोल करते हैं, यार आपको एंटरटेन करें, अगर आपको नहीं कोई बंदा पसंद तो आप उसे अनफॉलो करें। आपने जरूर बैठ के, आपको अथॉरिटी मिल गई, इंटरनेट सर्विस मिल गई है और उसको एक फोन मिल गया, आपको स्मार्टफोन, तो आपने कुछ भी लिख देना है। मतलब सॉरी, सोशल मीडिया का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं समझती हूँ वो ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं या इनफैक्ट जो थोड़े बहुत उस तरह के लोग हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें, वो बेचारे एंजॉय नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा एंजॉय करें या थोड़ा सा अपना रिलैक्स मोमेंट्स में उसको भी कैप्चर करके उसको भी वो कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी बैड। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात नहीं है। यहाँ पे ना कुछ सेलिब्रिटीज, ना मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, मेल्स भी ऐसे हैं जो खुद भी चाहते हैं क्रिएट, उनकी सबकी अपने PR मैनेजर्स हैं, एजेंसीज उन्होंने ऑन बोर्ड ली हुई है, कैंपेन के थ्रू करवा रहे होते हैं, जहाँ शादी हो कैमरा करते हैं, इरफान कैमरा ऑन कर लेना, मैं वहाँ डांस करने जा रहा हूँ, तेरे भी कैप्चर कर लेना वीडियो, इस तरह की चीज़ें भी कंटेंट करना चाह रहे हैं। और फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है फैसल कि शायद अगर हम पोस्ट करें, देखें पब्लिक फिगर्स हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो यू आस्किंग फॉर इट। अगर आप, मैं देखें अगर एक इतना सा ड्रेस पहन के पिक्चर डालूंगी तो फिर तो मुझे बैकलैश मिलना ही है ना। I will disagree with you here, but please. Yeah, please. देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो यू प्रिपेयर्ड व्हेन यू स्टेप आउट इन द पब्लिक स्पॉटलाइट कि जी आई एम गोइंग टू फेस द पब्लिक नाउ, तो उसके वक्त पे आप प्रिपेयर हैं। लेकिन बहुत सारे एक इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जिसके अंदर स्टार्स को, वो भी इंसान हैं, उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी प्राइवेट लाइफ हैं, उनके भी इश्यूज हैं, उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। जी। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा एक ट्रेंड बन गया है कि पोस्ट तो हम कम पढ़ते हैं, हम कमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं मदद लेने के लिए। ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं आपस में, लोग अपनी मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो कमेंट्स होते हैं आप पढ़ें, उसके अंदर एक माइंडसेट पता चलता है लोगों का कि व्हाट आर दे थिंकिंग। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि हमारी माइंडसेट पूरी आवाम की जा किस तरफ रही है। दे थिंक कि मैं पीछे फ़ोन पे बैठा हुआ हूँ, मैं इनविजिबल हूँ, तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, आई एम नॉट गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, और मैं जो मर्जी चाहे लग दूँ, और फिर अपने वो प्रोफाइल को लॉक भी कर देते हैं ताकि कोई उनको चेक ना कर सके। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जो फैसल ने बात की, जो लोगों के कमेंट्स हैं वो हैं कि आपको लोगों की जहनियत का, रवैये का पता चलता है। वैसे तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली हम लोग वैसे बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट, आई एम सो सॉरी टू से, हम लोग बहुत पीछे चले गए, बहुत जहालत आ गई, बहुत हम लोग जजमेंटल हैं। मैम वो तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। खत्म कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। वो पढ़ाई लिखाई का माहौल ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी उनके माइंडसेट वही है, वो पूरी दुनिया घूम के आते हैं। मतलब उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है पढ़ाई लिखाई का, वो यहाँ से होता है ना। आप डिसएग्री कर रही थी मेरी बात से, प्लीज मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं। I think that it all comes down to moral policing and हमारा एक idea कि social norms पाकिस्तान के क्या हैं, which are not uniform. Pakistan is a diverse country with with एक को हम follow ही नहीं कर सकते एक बिल्कुल। लेकिन social media is something where everything becomes public and जो हमारे एक natural maybe divisions होते हैं वो bridge हो जाते हैं। तो अगर कोई for example छोटी स्कर्ट पहन के निकल रहा है तो उसकी ऑडियंस कह रहा है कि आपका क्या हक है ये कपड़े पहनने के, अपने हस्बैंड के बराबर वो हनीमून पे खड़ी हुई है, आपका क्या हक है मालदीव जाने के लिए। फिर वही बात है ना, आप प्रिपेयर रहो, यहाँ तो आप प्रिपेयर रहे। लेकिन मेरा जो आप डिसएग्री करिए, आप बिल्कुल ठीक करिए, बट मैं कह रही हूँ आई एम जस्ट सेइंग वी स्टे इन दिस पर्दा के नहीं, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट सोसाइटी विल से, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगी। सो नोबडी हैव दिस राइट टू से एनीथिंग अबाउट माय किड्स। अगर वो करें तो वो उनकी मेंटालिटी है, लेकिन मुझे अपने एंड पे ये करना है कि मैं अपने आप को सेव करूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत मज़े की डिस्कशंस हो रही हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम मज़े की बातें करें। और यस, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि हमारी कौन सी न्यूज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगी, सोशल मीडिया पे आ जाएगी। और कभी कभी तो ऐसी टिकटॉक ने जितनी अफवाहें फैलाई हुई है ना, वो शायद किसी ने नहीं फैलाई होगी। टिकटॉक से तो एआई ने ज़्यादा AI, yes, I want to talk about AI. Yes, Faisal. जी, AI is a big huge issue. I think it's just the tip of the iceberg है अभी तो। आगे जाके पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। इन प्रिंट जर्नलिज्म हमारे लिए इतना एक सरदर्द बन चुकी है ये चीज़। Exactly, हाँ। Journalism was all about having your opinion printed in the paper और issues जो हाईलाइट करते। देखें, हम अपने एक लिमिटेड कैपेसिटी में तो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर से फीडबैक हमें आती है, लोग अपने इश्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ न्यूज़पेपर। अभी ये हो रहा है कि बाहर से कंट्रीब्यूशंस आती तो हैं, लेकिन वो सब AI जनरेटेड होती हैं कंटेंट। सारा आप एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप लगाते हैं तो पता चलता है क्या क्या बिट्स एंड पीसेस। अभी ख़ास तौर पे एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया जा रहा है जो पकड़ सके AI जनरेटेड कंटेंट को फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये हेडेक बन चुका है कि हम कहीं ऐसे AI जनरेटेड कंटेंट तो नहीं कर दें जिसमें बाद में लायबिलिटीज़ हो जाएं और सू हो जाएं और ये कहें कि ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन थी। देखिए, जर्नलिज्म पहले जो होते थे, जर्नलिस्ट होता था कि वो इंफॉर्मेशन एक इशू को हाईलाइट करने के लिए अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करता था, एक्सप्लोरेशन करता था और इस तरह वो जर्नलिस्ट एक ग्रो करता था। अभी क्या है, आपने कीवर्ड्स डाले, AI में ठक करके पूरी रिपोर्ट, पूरी बुक्स निकल आई, व्हिच इज एक्चुअली किलिंग जर्नलिज्म। क्रिएटिविटी जो है ना वो खत्म होती जा रही है। और जो लेकिन जैसे हम लोग एडिटर्स हैं, लाइक फैसल एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, हम लोग थोड़ा बहुत पकड़ ही लेते हैं, हमें पता ही चल जाता है। क्योंकि जिन लोगों को कुछ कंट्रीब्यूटर जो आपके रेगुलर होते हैं ना, उनको हम जानते हैं, तो उनकी एक पर्सनैलिटी का भी अंदाज़ा होता है और उनके लेवल का भी अंदाज़ा होता है। और फिर जब वो लिख के लाते हैं तो आप मैच कर लेते हैं, आप कहते हैं ये तो नहीं लिख सकता, तो इस तरह से। लेकिन बहुत ये हर कोई अब लिखारी बन गया, हर कोई राइटर नहीं बन सकता। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रीडर्स पे आ गई है कि आपको फैक्ट चेक करना है, आपको जज करना है कि इज दिस अ वेरीफाइड स्टोरी और नॉट। इसकी जो इमेज है वो ग्रेनी तो नहीं है, इज इट वार्प्ड, इज इट हैज इट बीन फोटोशॉप्ड, हैज इट बीन जनरेटेड थ्रू AI। एग्जैक्टली, इमेजेस का बहुत ज्यादा मुझे हो लगता है गया। कि जहाँ फायदे जहाँ नुकसान भी है। कुछ लोगों जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी तो दे यूज चैट GPT, जहाँ प्लस पॉइंट उनके लिए। लेकिन क्या वो पूरा लिखते हैं, पूरी स्टोरी लगा, पूरी स्टोरी पता चल जाता है कि मैसेज चैट GPT से है। उसके लिए बल्कि आप लोगों ने नोट किया, आप लोगों ने पता नहीं ये न्यूज़ देखी ना देखी, अब फिर मैंने सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ देखी थी। आई वांट टू वेरीफाई फ्रॉम यू गाइस कि AI ने एक लॉयर, फिजिकल लॉयर से केस जीत लिया। Did you see that? No, I think so. I think it's कुछ और देखी चीजें जो बड़ी। But I do know for a fact that now lawyers are using AI for contract management, for research, and Pakistan is also has a startup that is working with the Sindh High Court to update its systems. So AI is not a bad thing. It's not a villain of the story. But उसकी बात ये है, उसकी यूजेज मैं की सिर्फ बात कहती है हूँ ना, misuse, अब उसका इस्तेमाल use क्या and करें। It is a tool, but it is a tool that is being used incorrectly right now. हमें जब कोई भी चीज़ मैसर होती है, हम उसका मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि वो अब वेप है, वेप लोगों ने उसको हर बच्चे के हाथ में वेप है, हर किसी के हाथ में जरूरी वेप बना दिया है, कंपल्सरी इस उस पे हम आ जाते हैं कि इसको बैन कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इस चीज़ को ख़त्म कर दो। आमना, मैं इस बात में आपकी एक बात भी करूँगा कि मुझे कैंपेन्स आती इस तरह की कहने के लिए कि आप जो है इसको प्रमोट करें, हम आपको बजट दे रहे हैं, इसको प्रमोट करें। तो मुझे याद एक इवेंट करवाया था हमने इसके ऊपर, तो उसके ऊपर बकायदा ब्लॉगर्स लिए थे, इवन जर्नलिस्ट भी थे उसमें ऐसे जो उनको ऑन बोर्ड लेके कहा था इसके बारे में डिस्कस करें। हालांकि मुझे मना किया था कि ये चीज़ें निकोटीन ब्रांड्स है, ये चीज़ भी आपको डिस्कस नहीं करना, पर अनफॉर्चुनेटली ब्रांड्स हमें अप्रोच करते हैं कि भाई आप इसको प्रमोट करें। वी हैव अ राइट टू से नो। And I think that we cannot have the discussion. आपने बहुत सही बात की कि our solution is always ban this, increase regulation. इसमें फिर सैक्रिफाइस क्या हो रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हम सेंसेशनलिज्म का ऑपोजिट सेंसरशिप नहीं है, हमें अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करना है कि हम सही न्यूज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं, क्या एवेन्यूज़ हम कर रहे हैं। तो
अकाउंटेबिलिटी एट द एंड यूजर एंड पे Yeah, है, yeah. एंड ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम मीडिया अब जैसे And as ये you said, deep fakes. डीप फेक्स। सोशल मीडिया की जैसे so बात modern करी, मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है कि पीपल आर अगर अपनी कंफर्ट जोन से निकल के या कहीं भी बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी छुप के वीडियोस बना रहे होते हैं लोग और वो अपने पेज पे डाल देते हैं। किसी ने आपको भेजी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पेज की कि वो ना डाले। इरफान, Ethics, बिल्कुल, एथिक्स बिल्कुल, के exactly. साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आपने फैसल, शुरू में हम ये बात कर रहे थे कि जब मैंने ये भी कहा कि जब हम देखते थे बहुत से फैशन शोज़ हो रहे थे, यहाँ होता था, तो वहाँ जर्नलिस्ट ऑथेंटिक, वेरीफाइड, जिनके पास अथॉरिटी है वो बैठे होते थे। अब ऐसा नहीं है। अभी इसलिए ऐसा नहीं है। एक तो जैसे मेरी Bloggers. कलीग ने भी बताया है कि ब्लॉगर्स ज़्यादा फोकस में आ गए हैं हर कोई इन्फ्लुएंसर और बन गया जो भी चाहता है, सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, यू कैन नॉट इग्नोर Exactly. हाँ. अवॉइड नहीं कर सकते। बट two ways ऑफ about कोर्स it. उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया जाए एंड एवरीबडी वांट्स कवरेज फॉर द इवेंट। तो ब्लॉगर्स तो ऑब्वियसली फ्रंट रो पे बैठे, वी सीनियर लॉट डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन व्हाट वी डू हैव अ प्रॉब्लम विद इज कि आप रिस्पॉन्सिबली करें जो भी करें। अच्छा, हम अच्छा, जब एक छोटे- सॉरी जी, जी। एक बात ब्लॉगर्स पे वो हुई, ब्लॉगर जो हैं, आई एम सॉरी बैठे टू हुए हैं से, आपके साथ वो blogger। कोई मसला नहीं है, वो अपना ये दो सारा ये जो अपना- नए अपना ब्लॉगर्स भी- हैं ना, अपना ये भी इन्होंने record करना ब्लॉगर्स चाहता और हूँ। जर्नलिस्ट का एक और भी फर्क है। ब्लॉगर सिर्फ टिक 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 कैप्शंस लगा दिए और ना उनको लिखना आता है, कुछ ना भी। उनकी अंग्रेजी अच्छी होती, ना उनका कोई चेक सीरियस, इतने उनके उसमें मिस्टेक्स और ब्लंडर्स ज़्यादा होते हैं। grammar- हाँ, ऑन दी grammar। अदर हैंड प्रिंट मीडिया में आप जो भी लिखते हैं वो एक तो चेक एंड बैलेंस, फिर आपकी एडिटिंग, फिर उसमें स्पेलिंग एरर्स नहीं हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं बहुत हो। grammatical ये इस बारे में कोई लोग वो सोचते ही नहीं, जैसे हम लोग तो बहुत ख्याल से चीज़ें करते हैं, फैसल को ही पता है। एक्चुअली तो वहाँ सोशल पे ये मीडिया चीज़ है ही ने नहीं। लैंग्वेज हाँ। बैरियर तोड़ा है। हाँ, यू नो, इंग्लिश पढ़ना, उर्दू पढ़ना, सोशल मीडिया में आपको सिर्फ देखना है और स्वाइप करते जाना है। हाँ, तो वो लैंग्वेज बैरियर जो टूटा है, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप्स आ गई हैं। हमारी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है इंग्लिश लैंग्वेज Exactly, पब्लिकेशन, हाँ। सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कर देंगे, And उर्दू this वाले अलग empowers कर लेकिन देंगे। those जिनको who do not have अंग्रेजी में access to लिखने का mainstream शौक media, है, वो हज़ारा मजे की community बात के है जो कि लोग अपनी हैं, इंग्लिश उनकी ठीक ही स्टोरीज नहीं हम कभी करते। नहीं वो सुनते ChatGPT हैं। ऐसे से ही पढ़े। Even Palestine। क्या कह रही है? ब्लंडर्स होते हैं। She was talking about communities and how the Hazara community के जो stories हैं, we now they're being heard. Yeah. Because marginalized groups do not have the same voice. मतलब mainstream media के बहुत issues हैं। हाँ, ठीक है, आपकी English सही होती है, आपकी verified facts होती हैं, but are we as mainstream media shining the light on those voices that are not heard? मे बी एक फीचर आ जाता है संडे को, मे बी एक ऑपेड आ जाता है ये जब जो वो उनको मारा कंसर्न लोग जाता हैं है। ना, अथॉरिटीज हैं, उन तक हमारी बात कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। ये नहीं होता कि हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है उन लोगों तक जो उस जो जो decision सेम makers है, हैं। जो एक हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जो गरीब लोग हैं या जिन लोगों के बारे में हम लिखते हैं, जब तक उन्हें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, लेकिन जो लोग काम वाले लोग हैं या जो उनके लिए कुछ Policy कर makers सकते हैं, एटलीस्ट जो एनजीओज हैं या ये हैं जो पीपल हु मैटर, तो वो पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट उन कुछ ना कुछ तो उसका फिर और हमारे होता है प्रिंट मीडिया उसका। में हाँ। एक दफ़ा आपने सुर्खी बना दी, हाईलाइट बना दी, कर दिया, यू ओनली हैव दैट मच स्पेस कि इतने 1000 वर्ड्स पे स्टोरी हो हाँ, सकती है। it's a limited बहुत हमारी लिमिटेड space होती है हाँ। कैपेसिटी। और फिर हमें हमारा बहुत कम होता है कि हम रीविजिट नहीं करते उस इशू को कि भाई ये इशू था, रिजॉल्व हुआ, आगे और क्या इश्यूज हैं, ठीक। रीविजिटेशन। अच्छा, मुझे लगता है क्योंकि- कि पहले एक बड़ा क्लैश होता था ब्लॉगर्स और जर्नलिस्ट के बारे में। बिकॉज अब ब्लॉगर्स की बात कर रहे हैं तो आई प्लीज आप कुछ बोल ही रहे हैं, आप मुझे ब्लॉगर्स के लगता बिहाफ है पे आपको मुझे लगता बोलना है कि चाहिए। पहले ज़माने में जब ब्लॉगर्स जो शुरू में जब आए थे, जब आई यूज्ड टू डू दिस कंटेंट, कि मुझे लगता था कि पहले जो फ्रंट रो में बैठा करते थे, तो जो 7 जर्नलिस्ट होते थे, जो कोई भी थे, तो उनको बड़े इशू होते कि ये कहाँ से आ गया, ये क्यों बैठ गया। लेकिन आपने इनको आपने स्पेस नहीं दी, राइट। उन्होंने अपनी स्पेस खुद बना के अपनी जगह बनाई, बना राइट। दी। लेकिन आई एम श्योर लोगों के इश्यूज होते हैं। आज कंटेंट क्रिएटर हैं, टिकटॉकर्स आ गए, तो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई और चीज़ें भी चेंज होती रही। तो एक्सेप्टेंस हुआ कि आज जो जर्नलिस्ट हैं उनके भी पेजेस बने हुए, उनके भी ब्लॉग्स बने हुए। बिल्कुल। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर हाँ, सकते बिल्कुल। हैं। जैसे कर इरफान सकते हैं, बता हाँ। रहे थे कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं वो तुम लोग तो लाइक अच्छा तुम लोग भी हो गए यहाँ, अभी वो खुद Exactly. भी
सोशल खुद भी मीडिया उनका पे एक चैनल चल रहा है बिल्कुल, जिनको एक मोनेटाइज जी किया हाँ, हुआ है कुछ प्रॉपर हाँ तरीके कुछ से। जर्नलिस्ट को मैं 20 भी years Yeah, ago या exactly. 15 हाँ, years हाँ, ago हाँ। लोग इसको कीड़े मकोड़े समझा जाता Yes, था exactly. and it was हाँ, like और अब these are the देखें, cockroaches लेकिन of the अब नहीं, journalism. हाँ, तो वैसी second, कोई third row बात में नहीं बैठे है, हैं हाँ, लोग। हाँ। अब नहीं बिठाते। आज उनको बकायदा कैंपेन्स फ्रंट रो में बुलाया जाता है जाते क्योंकि बिकॉज चीज़ें चेंज होती है, लेकिन पैरामीटर्स चेंज सही हो गए। ब्लॉगर्स देखो अच्छे इरफान, ब्लॉगर गलत ब्लॉगर्स की बात हर ना हर करें। yes. उसके अंदर हाँ, हर तरह अच्छे के बुरे लोग होते हैं, हैं। क्रेडिबल और मैं भी ये हैं समझती हूँ और कि हमने तो हमेशा से बचपन ये से काम ये तो देखा, उनका जो बुलाते हैं, कलम filter की करें। ताकत जो होती है Exactly. वो तो है। आज आप चाहे भी no कुछ भी doubt कर ले, लिख- जो लिखते हैं। अच्छा, बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ जब आप लोग अपना एक कंटेंट लिख रहे हैं कि ये भी कलम की ताकत ये है कि आप लोगों ने बहुत से लोगों की पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब भी किया, उनके बारे में लिखा भी, जैसे किसी Interviews का भी किए। इंटरव्यूज बिल्कुल। लिखे हाँ। और उनके बारे में कोई गलत बात या सही बात, तो उस पर लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। ये तो हर दफा होता मेरे है। साथ तो बड़ा क्या हुआ है, फेस मेरे किया? साथ तो मुझे बड़ा कोई हुआ है। इंसिडेंट सुनने ये हैं तो हर क्या? दफा होता है। आपके कोई इंसिडेंट्स? वो बहुत चाहते हैं एक फिल्टर्ड कंटेंट हो जिसमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें जब- लिखी जाएं और तारीफें बुरी लिखी चीज़ों जाएं को उनके बारे में। इग्नोर Yeah. किया जाए। हमारे राइटर जो हैं एडिटर, हमारे Critics. पास बहुत कॉल्स आती हैं, ऊपर भी कॉल्स आती हैं कि ये छपाए, इसको रिमूव करें, लेकिन यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड। Yeah, एक होलसम exactly. पर्सनालिटी शो करने के लिए हाँ। आपको अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है। हाँ, flaws को आपको अपने क्रिटिसिज्म साथ फॉर द रखना। सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज बैड। या लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जहाँ हो, जहाँ आपको very बताया जाए आपने ये गलत किया Yeah. और ये सही करना चाहिए था और किस तरह सही Yeah, करना चाहिए yeah. था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। बिल्कुल बट होना क्रिटिसिज्म चाहिए। फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ बैड थिंग। आई डू नॉट सपोर्ट। still remember- एब्सोल्युटली हमें यहाँ पे बिल्कुल। ब्रेक लेना है। और यस कि अगर आपके बारे में कोई लिख रहा है तो आपके फ्लॉज भी तो लिखेगा ना, जरूरी तो नहीं कि आपके बारे में अच्छी बातें लिखे, फिर तो वही बात है कि आपने उसको खरीदा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे मैंने कहा कि हम जर्नलिज्म को हमने बहुत ज़्यादा एक तरह से मजाक भी बना लिया है, हर कोई जर्नलिज्म की तरफ भी जा रहा है। एक चीज़ जो हम देख रहे होते हैं कि सोशल एल्गोरिथम्स जो है हमारे रोल क्या प्ले करते हैं सेंसेशनल न्यूज़ में। The algorithms are something that we claim to understand but most of us never can. And उनका तरीका यही है कि वो रिवॉर्ड करते हैं उस चीज़ को जो थोड़ी सी इमोटिव हो, जो प्रोवोकेटिव हो, जो गॉसिप ओरिएंटेड हो, क्योंकि दैट कैप्चर्स आईबॉल्स। एंड अनफॉर्चुनेटली इट क्रिएट्स एन एक्को चेम्बर, या जैसे हम कहते हैं उसको फिल्टर बबल। यानी कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो वो आपको मजीद कंजर्वेटिव चीज़ें दिखाते जाएंगे, मे बी एक्सट्रीम चीज़ें दिखाते जाएंगे। अगर आप लिबरल हैं तो थिंग्स दैट बिल्कुल, तो आपकी जो नो देयर इज नो वे टू स्प्रेड योर बेस ऑफ नॉलेज। एंड बिकॉज व्हाट डू दे वांट, आप उसको शेयर करें, आप उसे लाइक करें, उसका मतलब उसका तो गोल यही है एल्गोरिथम। बट मैं उसको समझना चाहती हूँ चीज़ कि एल्गोरिथम आप खुद ही क्रिएट नहीं करते कि आप जो चीज़ बार बार देख रहे हो फिर वही आपको नजर आ रही है, ऐसा है? बिल्कुल जी, अब why don't you Instagram answer ऐसे that? करता है हाँ, वैसे, हाँ, exactly. yeah. सोशल Instagram मीडिया बहुत का करती है, बेसिस ही yes. यही है। एंड ज़्यादातर हम लोग वही चीज़ प्रेफर करते हैं जो हमारे बिलीफ्स को वेरीफाई करती है। exactly, अगर मेरे ख्याल से दुनिया पेट्रियार्कल है, विच इज़ ट्रू, तो मैं ऐसे ही आर्टिकल्स पढ़ूंगी। ये नहीं पढ़ूंगी कि औरत मार्च कितना बुरा है, औरतें इतनी आज़ाद क्यों हैं। मैं वो पढ़ूंगी जिसमें इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड देयरफॉर माय एल्गोरिथम विल लुक completely different to Irfan's, to Iram's, to yours. Everything is personalized and it is created in a way to be addictive. मतलब अब तो Australia is banning social media. जी I agree with you because मुझे लगता है कि बच्चों के लिए तो बैन कर दिया उन्होंने For under 16. 18 साल अच्छी बात है। 15 For हाँ, under बैन 16 कर बहुत दिया अच्छी लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हाँ। जैसे कि हम ब्रांड जो हमें बताते हैं कैंपेन्स हमारे पास आती है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग के हवाले से, तो वो देखते हैं इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यहाँ इसके फॉलोअर्स किस तरह के हैं, यहाँ इसकी रीच कैसी है। तो कभी कभी ऐसे बोरिंग चीज़ें भी आ जाती हैं जिनके व्यूज़ लाइक्स नहीं आ रहे होते, तो हमें थोड़ा कंटेंट को चेंज करना होता है। बिकॉज पहले वॉइस ओवर कंटेंट नहीं था, पहले जस्ट पिक्चर लगाते थे, अब चेंज हो गया, अब आपको रील्स बनानी पड़ती हैं, IGTV सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। और रील्स का तो मैंने ये भी सुना कि भाई आपको 3 सेकंड्स के अंदर अपनी ऑडियंस को इतना Grab अपनी करना। तरफ कैची ग्रैब करना है।
और उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है कि 3 सेकंड्स ही हैं आपके पास। मतलब ये जो 3 सेकंड वाली सोच है ये क्या मतलब अभी तो मैंने एक ऐसे ऐप के बारे में सुना है जो मैं तुम्हें बता रही थी कि उसमें ये है कि आपने वो अटेंड भी नहीं किए सोशल इवेंट्स और उसमें वो बता देंगे कि आप वहाँ पे थे, यू जस्ट हैव टू पे देम और वो आपको उसके अंदर डाल देंगे। ओह नो, इस हद तक हो चुका है ये आज जस्ट बढ़ाने के तरीके सारे और लोगों बच्चों को और सबको हैंडीकैप करने की बात है कि आपने एक बिल्कुल ही बच्चे को फिजिकली तो खत्म ही कर दिया ना। और एक और हमारी बायोलॉजिकली हम लोग चेंज हो रहे हैं क्योंकि हमें डोपामिन की इतनी जरूरत है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली टाइम जिसमें हम लोग एक टाइम पे खाना खाते थे, साथ बैठते थे। अब क्या है कि मोबाइल पे बस टिक टिक और वो कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में ब्रांडिंग की वजह से करना पड़ता है हमें खाने से पहले जो करते हैं ना। मुझे लगता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए लेकिन बच्चों में टीनेजर्स को उनको कोई बात करनी नहीं आती, वो लोगों में बैठना ही पसंद नहीं करते, वो अपनी उसके अंदर चले गए। ये भी एक सोशल आइसोलेशन भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है खुश नहीं है सोशल मीडिया। अगर आप ये देखें एक तरह फायदा भी है। अगर आप बच्चा, मैं इतनी आपको अजीब बात बताती हूँ कि मेरे नेफ्यू गए यूएसए, तो न्यूयॉर्क गए तो उनको वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो सब बड़े एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। उसने कहा ये तो हम फोन पे देख लेंगे, जाके क्या करना है। हाँ, तो वो चीज ही नहीं रही है ना, एक्साइटमेंट। इतनी ज्यादा चीजें आप दिखा देते हैं। अब आप देखें ये जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं ये जा के जो वीडियोस बनाते हैं, लोगों का दिल नहीं चाहता, वो कहते हैं हमने देख लिया, एक्सप्लोर करने को दिल नहीं चाहता। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि एक बैरियर होता था, एक वॉल होती थी एक सेलिब्रिटी और ऑडियंस के बीच में। और ऑब्वियसली अगर आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो थ्रू मीडिया पढ़ते थे, मिस्ट्री रखते थे। यस वैसे जी पहले ये होता था कि यू नीडेड अ मीडियम। अगर आपको रीच आउट करना है अपनी ऑडियंस को तो एक मीडियम चाहिए होता था, जो कि अखबार होता था या टेलीविजन होता था। वो वॉल अभी कोलैप्स कर गया है। नाउ स्टार्स एंड व्यूअर्स, उनके फैंस जो हैं वो डायरेक्ट हो गए हैं, उनको किसी चीज़ की बीच में ज़रूरत नहीं है। जो कि हमारे कुछ स्टार्स ने पॉइंट आउट भी किया है कि जी we're not going to give free interviews. Yeah, we don't need you. We don't need you. हम अपने फैंस से डायरेक्ट हो गए और आप देख रहे हैं ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स जो हैं अपने पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सब कुछ है, तो वो डायरेक्ट हो गए हैं। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट ये भी करूँगा कि जहाँ बच्चों की बात हुई थी, तो यू नीड टू सब्जेक्ट देम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अभी जो आपसे बात हो रही थी कि मैं 2-3 अखबार पढ़ती हूँ, फिर अपना एक ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ डेवलप करने के लिए बच्चों में, जो कि अभी नहीं हो रहा है। दे जस्ट एक्सपोज टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जिसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू। एल्गोरिदम की जो बात आपने की, उसमें यही है कि आप कुछ बोल भी दें या मैं कुछ सर्च भी कर लूँ, द नेक्स्ट थिंग आई नो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मुझे वही चीज़ें दिखा रहा होता है। तो दिस इज़ लाइक वेरी डेट्रीमेंटल एक्चुअली। ये बहुत एक डेट्रीमेंटल कॉन्सेप्ट है, दिस शुड नॉट बी इन प्लेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर इट इज़ हैपनिंग। अच्छा, और एक दूसरी बात सॉरी ये है कि जो टू मच इंफॉर्मेशन भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कहते हैं ना थोड़ा सा सिलेक्ट एग्जैक्टली, तो बहुत ज़्यादा भी आपका जो है ना दिमाग हर वक्त जो है एटलीस्ट जो एक मेरे अपने हिसाब से अखबार होता है ना, न्यूज़पेपर, जैसे डॉन ले लिया, दी न्यूज़ ले लिया, कोई भी, तो आपको पता होता है कि यहाँ से हम खोलेंगे, यहाँ पे ख़त्म होगा, पेज 1, पेज 2, बैक पेज, फ्रंट पेज, ये वो, ठीक है, आपके जहन में एक होता है। जब आप सोशल मीडिया उसमें जाते हैं तो समंदर की तरह आप गुम से जाते हैं। एटलीस्ट मैं तो गुम जाती हूँ। मेरे पापा ने तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था तो समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। तो मेरे पापा ने तो अभी मैच भी नहीं शुरू हुआ था, उस दिन मैच ही नहीं था अर्जेंटीना का, उनको जितवा भी दिया, सब कुछ कर लिया। मैंने कहा पापा प्लीज। एंड माई फादर यूज टू, अभी भी अखबार पढ़ते हैं, उनको शौक है, बहुत ज़्यादा इंसाइक्लोपीडिया है वो, एक जो उनसे पूछना उनसे जाके हम पूछ सकते हैं। बट वो मैंने कहा पापा अभी तो मैच, आज तो डेट ही नहीं है उस मैच की। नहीं, वो जीत चुके हैं, मैंने टिकटॉक पे देख लिया। डिजिटल वर्ल्ड का अच्छा होने तो प्लस पॉइंट हुआ कि डिजिटल वर्ल्ड जो है चेंज हो गया वक्त के साथ साथ। ना जितवा दिया फीफा, अर्जेंटीना का मैच जितवा दिया, ऐसे कैसे? मतलब ये भी एक टिकटॉक में वो इन्फॉर्मेशंस आती हैं जो आप हैरान हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपने खाने की बात की, ये बहुत इरिटेटिंग हरकत है जी। आमना बिल्कुल, मेरी अम्मी आपका शो देखती है, अभी भी वो देख रही है आपका शो। मैं आपको बताऊं, मैंने कल ये अपनी असलाह की एक चीज की, मैंने अपनी सेल्फ एनालिसिस इस तरह की कि मुझे करवाई गई। मैं कभी भी, आपने तो मुझे फॉलो करते हैं, मैंने कभी जिंदगी में कोई
कोई ऐसे खाने पीने की चीज़ों को नहीं डाला, या मैं किसी रेस्टोरेंट गई क्योंकि मुझे भूख ही इतनी लगती है, मुझे बहुत ज़हर लगता है कि मैं खाने को वेट करवाऊँ। अब हुआ ये कि मैं किसी बर्थडे पे गई और मैंने एक वो उनकी कुछ 1 बाइट चीज़ें होती हैं उनका बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन था, वो डाला। So somebody actually pointed out and he messaged me, she messaged me, I don't remember, and said कि आप तो कभी नहीं डालती हैं ऐसी चीज़ें, तो why are you trying to show off and are you trying to make somebody jealous, या आप लोग उन लोगों के लिए डाल रही हैं जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने तो कहा या अल्लाह ये स्टोरी चली गई, मैंने क्यों डाली। ये मेरे साथ बड़ा होता है। But this is your work, आपको करना मैंने किसी मेरी फ्रेंड से बोला, मैंने कहा मुझे कभी कभी गिल्ट होता है कि मैं चीज़ें इतनी ग्लैमराइज करके दिखा रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसे लोग बहुत से लोग होते हैं जो ये देखते हैं। तो फिर मेरे दोस्त का इरफान दैट्स योर जॉब, लेकिन मैं कहता हूँ पर क्या इरफान आपको नहीं लगता कि ये खाने पीने की यही रेस्टोरेंट्स हम पहले भी जिंदगी में जाते थे, खाते थे, ढूंढते थे, कितने मोबाइल टेक्नोलॉजी चीज़ें हमारे पास ऐसे एडवांस नहीं थी। देखो खाने की चले ठीक है, वो आपने सामने रखा और इतना उसको फैंसी करके दिखाया जा रहा होता है, लेकिन फेमस उसकी वजह कि हम इसको अवेयर कर रहे हैं कि यार एक रेस्टोरेंट खुला है, अभी रिसेंटली रेस्टोरेंट या आप लोगों की दिल आज़ादी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है जिनके पास वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं कि मैं हैरान हूँ कि ऐसे क्यों करते हैं, फिर ऐसे कि जब हम ट्रोल पढ़ते हैं लोगों के तो हम भी सोचते हैं ऐसे क्यों करते हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि आई फील गिल्ट माई सेल्फ कि यार, लेकिन कभी लगता है कि मैं इसकी जॉब कर रहा हूं, मेरा ये तो काम है। डिजाइनर्स हैं, कपड़े हैं, शॉपिंग है, वो भी सब चीजें तो हर तरह के लोग आपको टारगेट करते हैं, लेकिन आप लेकिन एक एस्पेक्ट है ना, वो भी देखें जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी तो आप इन्फॉर्म कर रहे हैं ना। दिस इज इंफॉर्मेशन कि ट्राई दिस आउट। ये दूसरी वे भी तो हो रहा है, हम सीख रहे हैं उन लोगों के बारे में जो मे बी विलेजेस में रहते हैं, हम सीख रहे हैं उन लोगों के बारे में जो मतलब सफ़र कर रहे हैं। तो इट इज़ अगेन अल्टीमेटली यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और है कि पहले मैं सोचती थी हर कोई अपनी टिकटॉक पे आप देखें व्लॉग्स बना रहा है, अपनी फैमिलीज़ के व्लॉग बना रहा है और लोगों को अपने घर को दिखा रहा है, सब कुछ करे। बट इसमें एक चीज़ है कि हम फाइनेंशियली इतने क्रच में कि लोगों को जो जरिया मिलता है कमाने का वो कर लेते हैं। बट आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग बना रहे हैं, अपने ब्लॉग्स हैं, अपने पेजेस हैं, आप अपने घर दिखा रहे हैं, अपनी फैमिलीज दिखा रहे हैं, कोशिश करें कि अच्छी चीज़ अच्छी चीज़ को आप कोई पॉजिटिव मैसेज दें। अगर मैंने देखा है लोग अपने गांव देहात में भी उन्होंने अपने किचन्स को दिखाया है, वहाँ मिट्टी के बर्तनों में कितना अच्छा लगता है, रियलिटी से बिल्कुल लगता है, रियल लगता है, और उनको सिल्वर वो बटन्स भी मिल गए हैं, which is not bad, which is good, of course, no doubt, and people want to see it. I mean, I've seen on TikTok one of the most popular accounts in Pakistan is an electrician, and he just shows his journey every day, and I think that we need to value social media for that potential. Exactly, grounded चीजें जो हैं, जो चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है हमारे यहाँ कमाने के और जरिए क्या है, जॉब्स नहीं है, पीपल आर जॉबलेस। तो एक और अब देखें ना, 2 एस्पेक्ट्स हैं हर चीज़ के। यहाँ तो आप देखें कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने कहा बच्चों को सिखा दिया कि जी पढ़ो लिखो नहीं, यही कर लो बस, इसी से पैसा आएगा। नेक्स्ट जनरेशन के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ग्रूमिंग पे बात कर लेते हैं। हाउ टू बिकम अ जर्नलिस्ट, ये एक बहुत ही कहत आया हुआ है जी। जी हाँ, सोर्सेस तो अभी कोट नहीं करूंगा, लेकिन देयर नो न्यू ब्रीड ऑफ जर्नलिस्ट कमिंग। रियली? Yes, सो दैट मींस कि हम डाई आउट हो रहा है प्रिंट मीडिया। ऑफ गॉड सेक्स मैं एक प्ली करूंगा पूरी हमारी सोसाइटी कम्युनिटी एंड वर्ल्ड कम्युनिटी में इनफैक्ट कि अपने बच्चों को रीडिंग हैबिट डालें। exactly, encourage them to read books, encourage them to read papers, encourage them to which we used to do it, हमारे पेरेंट्स scroll down करते हुए कुछ नहीं पढ़ते बच्चे। राइटिंग पावर ख़त्म हो गई है। हमारे ज़माने में तो वो हाथ से खुश खती की जाती थी, हैंड राइटिंग, वो किसी का भी कुछ नहीं किया जाता। इसीलिए रीडिंग हैबिट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है बच्चों में। एंड इफ़ दे आर नॉट रीडिंग तो फिर राइटिंग क्या होगी। अभी हमारे ज़ाहिर बात है प्रिंट मीडिया में डिफरेंट सोर्सेज पे रम के साथ भी होगा, वी नीड अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू राइटर्स। वो आ ही नहीं रहे हैं, नहीं है, लिख ही नहीं सकते। वो शॉर्ट पीसेस तो लिख देंगे, लेकिन आप उनको कहो कि 2500 वर्ड्स का एक पूरा लिखें। एग्जाम्स में मैंने देखा है लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे तो हाथ थक गया लिख लिख के, हमारे तो लिखने की पावर नहीं है।
तो पूरी सोसाइटी चेंज हो What रही do है, you think लेकिन is वी the नीड टू solution? स्टिक टू हाँ, इसका हल मैं समथिंग। यहाँ क्या पे है? फैसल की बात को Reading एक books. ऐड करूँगी कि जब Read हम लोग जब books. आए थे ना इस फील्ड में That's it. 20 साल 25 you साल cannot पहले, तो हम लोग एक किताब को बंद करके नहीं रख सकते। एक जज्बे से आए थे। एक जर्नलिज्म हमारे लिए पैशन था। अब Passion वो था। पैशन जो है ना वो अब मुझे digitalized नए हो लोगों गया, में मुझे लगता है चीज़ें नए change लोगों हो में गई हैं। नजर नहीं आ रहा जी, क्या उनको ये होता है कि बस वो शॉर्टकट देयर Short आर नो attention span शॉर्टकट, यू exactly. नो। तो हम आप सीखें पढ़ने समझें का और रुझान सिखाने वैसे का कम हो गया, अमल no जो doubt. है वो ख़त्म that's होता really जा रहा true. है। तो वो जो एक होता ना, बस वो आते बस कहते हैं हम जल्दी से सीख लें, हम जल्दी से पैसे कमा लें। पैसे आप कमाएं, ज़रूर कमाएं, लेकिन जो जर्नलिज्म है ना वो पैसे कमाने वाला प्रोफेशन ही नहीं है। उसमें इतने होते ही नहीं है। जैसे बिल्कुल। ये तो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, Yeah. एवरीवन नोज इट, ठीक है। जैसे मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन फॉर जर्नलिस्ट यू ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। बिल्कुल। आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। आपने You देखा होगा should एक be able सेंट्रिक to think जर्नलिस्ट out होते of थे the box. जो अपनी हाँ। फील्ड में इतने खोते थे, they wouldn't even give time We're to the going to family. continue हाँ। Faisal from here and मशहूर होने के लिए क्या हमें सोशल मीडिया की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इसीलिए ब्लॉगर्स जो हैं वो बहुत सा मसाला भी प्रिंट कर देते हैं, डाल देते हैं। इस पे हम मज़ीद और बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। कंपैरिजन करना ज़रूरी है क्योंकि वर्सेस ही है सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया एंड जर्नलिज्म एंड ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर्स, ये सब ऑल नहीं हो सकता। फारिया, व्हाई डिड यू से दैट्स इट्स ऑल? I believe that all of these things go hand in hand. Yeah. And I think that's the beauty of the modern age. Exactly, Journalists हाँ. have podcasts, bloggers write in newspapers. These are all mediums that have their own way of communication. And why you don't like mainstream? Why don't I like mainstream media? Because they mostly have agendas and biases, which not always a bad thing. If you have a liberal agenda, great. If you have So a you think conservative, print media में agendas नहीं है? I think that every media has an agenda. Yes. Every media has a bias. Whether blogger that is also have- whether he it also is has a whether it is agenda. an individual, हाँ. whether it is a corporation. But that is why it's important to have a diversity of voices. जी. So that you can pick and choose. You can learn. अच्छा इसकी ये सोच है, उसकी ये सोच है. ये सोच। अगर सिर्फ एक अखबार होगा पूरे मुल्क में जिसको आप बिलीव करते हैं, तो फिर वो जो भी कहेगा वही वो सच एक है. अखबार है अभी भी, जंग ग्रुप। हाँ, but पाकिस्तान का सबसे isn't that number the one problem? news- I mean, आप इस्लामाबाद के ही हालात देख लें, वहाँ पे वायलेंस हुआ था या नहीं हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे या नहीं हुए थे, एक अखबार कहता है हुआ था, कुछ ब्लॉग्स कहते हैं कि नहीं हुआ था. So it is only when you have that diversity of stories, Yeah. the multitude of stories जैसे feminists कहती हैं, तो that is how you piece together the truth. अगर हम सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई करेंगे, हम अपने आप को ब्लाइंड कर रहे हैं, जानते बूझते. Yeah. हम सच्चाई से छुप रहे अच्छा, हैं. फिर एक और बात है, अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, मैंने जो देखा है हमारे नेबरहुड कंट्री में, when there's a movie release or something, they are very open and Yes, they they pre-hype face the करते हैं, journalism, exactly. they Yes, face yes. the criticism, they face journalist आराम से. बट हमारे यहाँ जो चंद मूवियाँ आई, उसमें अगर किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की तो आमना इसमें मैं retaliate बड़ा बहुत बुरा कहूँगा था. because मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी के बारे में कुछ इंटरव्यू करना Am I चाहता हूँ, right or wrong? you're right 100%. ये retaliation Yes, बहुत बुरी थी जो मैंने exactly. देखी. So maybe we are not ready for that and we are trying to copy कि हम Yes. जर्नलिस्ट बिठा तो देते हैं, हाँ. बट हम उसको ले नहीं सकते. एग्जैक्टली मुझे लगता है कि अब जब मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, किसी से पूछता हूँ, हमें अलाउ नहीं है, हमें कुछ बताना नहीं क्यों? है, तो भी जब आप प्रमोशन करते हैं तो फिर आप हमें ही बताते हैं ना कि सबसे पहले हाँ. आप प्लीज़ आ जाएं, या Exactly. लगा दें, या क्या पेड है या नहीं है बता दो, या हम करा दें आपको, प्लीज़ अकाउंट नंबर भेज दो. या कभी कभी तो जब आपसे हम प्री हाइप के लिए पूछ रहे होते हैं, पहले ज़माने में ये लोग खुद आते थे, अब हमें के पीछे करना जी, पड़ता तो है मैं कि प्लीज़ बताएं, Yes. वी नीड अ स्टोरी टू राइट अ दिस थिंग, यू नो. Yeah. बट अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो गया, हमारी टीम है, वो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लें या उनसे बात कर लें,
और जब हमें बेसिकली जो आपका जो देखा जाता है कि सबसे पहले आजकल जो ट्रेंड है वो सबसे पहले न्यूज़ कौन लगा रहा है या सबसे पहले न्यूज़ कहाँ से आ रही है। अगर इरफान ने लगाई तो वायरल हो जाएगी, या कहीं किसी और ने रिसोर्स लगाई है तो वहाँ से मैंने तो वहाँ से लगाती हैं। हाँ। तो ये एक बड़ा एक टॉपिक है। मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ को भी और जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको चाहिए इसकी प्री हाइप, अगर आपसे खुद बंदा अप्रोच करके मांग रहा है रिसोर्स तो आप उनको प्रोवाइड करें। वो आपको ऑथेंटिक बंदा है जो आपसे कह रहा है, वरना ऐसा होता है कि कहीं खबर लगी किसी ने वीडियो बीटीएस लगा दी और वो कहते हैं हमारी वीडियो वायरल हो गई या लीक आउट हो गई, ये कैसे कर दिया। तो मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ भी, एक टेलीफिल्म थी वह शायद की थी, वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने भेज दी मुझे कि इरफान ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, किसी ने कहा ये लगा दो। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो वैसे ही कंटेंट चाहिए होता है कि यार पोस्ट करने के लिए, हमें व्यूज़ वायरल के लिए होता है कि सबसे पहले लगाया। बीटीएस ये चीज़ें ऐसी जिससे आपके कंटेंट वायरल होता है, यहाँ बिहाइंड द सीन चीज़ें होती हैं जो लगता है कि ये मज़ेदार फन कंटेंट है, लेकिन जब वो लगा दिए तो बाद में जो बोलते हैं आपने क्यों लगाया, विल सू यू विल, मुझे बहुत से थ्रेट्स भी आती हैं, तो हम आपका चैनल बंद करा देंगे, हम आपके ये बारे में कर देंगे, आपने ये कर दिया। ये एक बड़ा आता है इस तरह के बारे में एग्जैक्टली कि भाई आपने क्यों किया, आपको किसने कहा था लगाने को। एक तो पहले करवा देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि आप इसको हटा दें। तो मुझे समझ नहीं आता ये क्यों है। बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्में हैं, सॉरी बड़ा बोलते हैं हम ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जब हम अंदर जाके देखते हैं तो डब्बा उसके बारे में लिखने से वो कहते हैं आप अपने मुल्क को वो करें वो करें, ठीक है, लेकिन भाई आप कंटेंट पे चीज़ भी तो अच्छी दिखाएं ना। अब हमारे ड्रामे अच्छे हैं तो हमारे ड्रामे अच्छे हैं, तो हम जैसे कभी मैं कभी तुम, कौन था, कभी मैं कभी तुम, हाँ वही था ना, तो वो वायरल हुआ ड्रामा, सब नहीं देखा अक्रॉस द बोर्ड, सब लोगों ने देखा, अच्छी चीज़ थी, देखी जाएगी। जब आप फिल्में अच्छी बनाएंगे ही नहीं तो उससे ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं कि पाकिस्तानी है वो है। वायरलिटी इज स्टिल द मेजर ऑफ सक्सेस, राइट? अगर हम सोशल मीडिया को डोमिनेट कर रहे हैं तो व्हाई इज वायरलिटी द मेजर ऑफ सक्सेस? बिल्कुल, बिकॉज़ प्लीज ऑफिशियली तो हम आपको बता दें, मैं बहुत हल्का हाथ रखता हूँ हमारी बेचारी फिल्म इंडस्ट्री पे। बेचारी फिल्म इंडस्ट्री, रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल हुआ, वो रिवाइवल होके वो पूरा डिसमेंटल भी हो गई है, तो मैं तो बहुत हल्का हाथ रखता हूँ। अच्छा, आई ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ऐसी बात भी नेगेटिव नेगेटिव भी इतने कोई एस्पेक्ट्स उसके हो सब आपका या कुछ कंटेंट हो, चुराना चाह रहे हैं जी। तो मैं इतना हम लोग फोकस नहीं करते, लेकिन बोलते हैं थोड़ा बहुत, कहते हैं कि भाई ये बेहतर, झूठ तो नहीं लिख सकते, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, ये बैलेंस क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। मैंने तो ये भी किसी से लेकिन उस पे भी हमें इतना फ्लैग मिलता है, आपने ये लिख दिया वो लिख दिया, आप तो दुश्मन है फिल्म इंडस्ट्री के, दुश्मन आप तो चाहते नहीं फिल्म फ्लैग उस चीज का मिल रहा है जो आपको आप डिजर्व ही कर रहे हैं उसको, और मतलब आपके अगर फ्लैग दे रहे हैं आप किसी को तो वो मूवी अच्छी नहीं है तभी तो दे रहे हैं। बात ये है कि किसी ने ये भी बोला कि जी ये हमें जर्नलिस्ट ने हमारे बारे में गलत लिख के हमारे फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करा। जो दिखाया तो वो हमने बताया ना, उसके बारे में आप वो बता रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो ऐसी वाह कर रहे होते हैं, करते वाह उसकी वजह। एक साहब को मैं जानती हूं, उनका तो काम ही यही है ऑन द सेट। अक्सर हम जब करते हैं ऐसा है कि ब्लॉगर्स एक ब्लॉगर, आपको आवाज आ गई बाहर तक आई है आवाज। ब्लॉगर्स का क्या ये भी एक गलत चीज है कि वो पैसे लेके किसी भी नॉर्मल इंसान को भी ऐसे टॉप पे ले आते हैं? बिल्कुल, ओके, ये बात बहुत अच्छी की आपने। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि कंटेंट बारे में शुरू में आई यूज्ड टू डू दैट, मुझे लगता था कि मैं ये करता था पहले, कि जब मुझे नहीं मालूम था कि इसकी चीज़ों में ये होता है, लेकिन आफ्टरवर्ड मुझे रियलाइज़ हुआ कि इरफान I love the honesty. Exactly, I think you have to be honest with yourself, because मुझे लगता है कि जब आप कुछ चीज़ों को रियलाइज करेंगे, उसके बारे में पहचानेंगे अच्छा चीज़ क्या है बुरी क्या है, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। और दैट्स व्हाई पीपल कॉल मी कि इरफान आप सेट पर आए या बात करें। आप तो शादियों पे माशाल्लाह आजकल हर शादी पे आप गए होते हैं माशाल्लाह से। आई एम सो हैप्पी कि पीपल आर वेलकमिंग एंड पीपल आर कॉलिंग यू, और मजा आ रहा है कितनी अच्छी बनाता है, अच्छे आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। आना उसकी वजह कि आप ऑथेंटिसिटी दिखाएं, आप रियलिटी दिखाएं, बिकॉज मैंने भी फारिग के साथ काम किया हुआ है, मैंने डॉन के साथ काम किया हुआ है, तो मुझे लगता है मेरे एक वैल्यूज़ हैं इसके बारे में, जर्नलिज्म के बारे में, एथिक्स हैं, मुझे पता है कि क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना। कभी कभी तो वो कहते हैं आप वो दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं, यू नो, ऐसा भी होता है मेरे साथ। फैसल, आपको किसने कहा आप हल्का हाथ रखिए?
किसी ने नहीं, खुद ही आपने मेरा अपना एक मॉरल सेंस ठीक ऑफ था। है But, कि देखें मरते हुए को मारना कोई अच्छा काम ओ नहीं है। वाओ, बड़ी डीप बात किया आपने, बहुत मरते हुए deep को हम और नहीं मारते। हम इस पोजीशन में हैं कि अपनी if मौत अगर आप हम मरेगा। सैल्वेज कर सकते हैं, कोई बेचारा लाइफ सपोर्ट पे है उसको रिवाइव कर सकते हैं, रिससिटेट कर सकते हैं, तो बाय ऑल मींस। अच्छा, उसमें देयर टू अप्रोचेस। एक, हम जब रिव्यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही ऑथेंटिक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को प्लान करते हैं कि भाई तुम रिव्यू कर रहे हो, हम वी जो जस्ट डोंट गिव इट टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी। किसी अगर तो खैर को नहीं देते कि अच्छा जा वो फलाने ने कहा मैं रिव्यू कर दूँ, हाँ हाँ दे दो, नहीं। हमारा राइटर है मोहम्मद कामरान जावेद, ठीक है, वो ही करता है। ऑफ कोर्स वो- कामरान ने तो आना उससे भी था। पहले हम डिस्कशन भी करते हैं क्या 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 हाईलाइट करना है, क्या पॉजिटिव वो पॉइंट्स कामरान के है। साथ भी तो लोगों की दुश्मनी बहुत ज्यादा। तो बहुत एक हमने यही एक्सट्रोवर्ट वजह होती है, अप्रोच होनी exactly. चाहिए, इंट्रोवर्ट अप्रोच नहीं होनी Impartial रहना चाहिए, बहुत बिकॉज एट द एंड मुश्किल ऑफ द डे एक फिल्म इंडस्ट्री के वेलफेयर की बात है। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री। किसी मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री होना बहुत ज़रूरी होता है अपना पॉइंट बिल्कुल, ऑफ व्यू बिल्कुल। अक्रॉस करने के लिए। ड्रामाज आर वेरी गुड, But देखे film जाते हैं। industry होना जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है, एक चीज़ मैं आपको जी बताऊंगा। बिल्कुल टाइम है। और It's a very all time for personal you, yes. note. I was raised in Abu Dhabi. My father Okay. used to work in the Abu Dhabi Defense Force there. ओके, तो हम जब वहाँ रहते थे, this was in the early 70s जब गल्फ स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए थे। हम उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो वो जो लोकल्स थे, जो एमिरातीज़ थे, they would think of us as Indians. अच्छा, और हमसे बोला जाता था, इनफैक्ट हमारा जो वो जो है वेस्ट, उसको देखते थे वो कि इसमें इंडियन मैग्स मिल जाए, इंडियन मैगजीन्स लाइक स्टारडस्ट, Yeah. सिनेब्लिट्स Yeah, एंड ऑल yeah, दीज अदर yeah. फिल्म फेयर, ये मिल जाए। उनको नहीं पता था कि हम पाकिस्तानी एंड एवरीथिंग। जस्ट बिकॉज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी, दे कुड एसोसिएट विद द स्टार्स। उस ज़माने में अमिताभ और जया बच्चन भी आए थे एंड इट वाज लाइक क्रेजी। Huge. दिस इज़ लाइक वेरी अर्ली 80s की बात है, लेट 70s 80s। तो व्हाट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री डिड फॉर इंडिया वाज इट projected their point of view to Exactly, the entire world. या पाकिस्तानी फिल्म्स lost नहीं, out because बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त And हमारी they फिल्म इंडस्ट्री projected a अच्छी स्ट्रॉन्ग soft थी, image लेकिन वो of India. इंटरनेशनल नहीं गई थी। जी जी, कुछ कहना चाह हाँ, रही हैं। मैं यही कह रही थी कि इंडियन इंडस्ट्री ने अपनी, चलो, और उनकी सोसाइटी में जो हो रहा है, बहुत सारी फिल्में उनकी बंडल भी हैं, डब्बा भी हैं। कुछ फिल्में बहुत अच्छी भी हैं जिसमें वो खासतौर पर उनकी पॉलिटिक्स को और जो भी उनकी अपनी सोसाइटी में हो रहा है वो उसको खुल के दिखाते हैं, बताते हैं। जी, हमारे जी। मैं वही तो कह उसमें रही तो हूँ उस तरह कि की they're अभी open to everything. बनी Yes. नहीं, Yes. सवाए Exactly. उसके एक लड़का लड़की और वही टिपिकल हम ड्रामा और अपने आप टिपिकल को ड्रामा विलिफाई उससे भी तो करते हटके, हैं। हाँ। अगर शर्मीन उबैद चुनोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं तो लाइक हाउ डेयर यू टॉक अबाउट द That's, नेगेटिव साइड ऑफ Exactly. पाकिस्तान, आप Foreign से पॉजिटिविटी उसकी और उनको तो negative एसोसिएट करते हैं किसी के साथ कि तो हाँ। उनकी एजेंट है, तो उसको कभी फॉरेन कभी से वो बनाते करने लग जाते exactly. हैं, टारगेट करने लग जाते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी गोइंग टू कंटिन्यू, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ पे हम बात करें, उसका इफेक्ट। और एक जो हम मीडियम भूल ही गए, जो सबसे मेन चीज़ है, पॉलिटिशियंस की न्यूज़ जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा, या उनके बारे में लिखना इज़ ऑल्सो वेरी यू नो चैलेंजिंग। उसको संभालना, क्योंकि Yes. कहीं से भी कॉल आ सकती है, Exactly. कुछ भी हो सकता है। वो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? उसको आई थिंक देखिए मैनेज सबके मुंह पे स्माइल आ गई है, सबके मुंह कैमरा पे ऑन है, बहुत डर लगता है मजे कि की स्माइल स्माइल आ गई। Politicians are the new celebrity. They are the new I'm celebrities. just going to say this. Absolutely, They're yes. the new stars of our generation. They're the new celebrity. Okay, Faria. Yes, I'm coming to you then. आई थिंक दैट देखिए ग्लोबली पॉलिटिशियंस आर, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाता है। Are they verifying what they're saying? Are they accusing people of eating cats and dogs when Yeah. that's obviously a false narrative? Yeah. लेकिन उनको अपना एजेंडा पुश करना है, तो ऑब्वियसली हम उनका मजाक उड़ाएंगे। आपने अपने आप को इतने ऐसी पोजीशन में रखा है that the public will hold you accountable Yes. for spreading lies, for spreading propaganda, and that should be the case.
अब अगर आप किसी से अपनी पानी की बोतल खुलवा रहे हैं, then yes, the audience will say कि हाँ बिल्कुल, आपने ऐसा then you किया will say क्यों? why I'm saying they're asking for it. Yes, नहीं, because there's a difference. Yeah. देखिए, politicians are social figures, not They are, cultural they are figures. accountable to They everything. are Yes, accountable. they are. Yes, Yes, they accountability. are the तो new होनी चाहिए. celebrities. Why would you say that? Because look around you, social media हो, electronic media But उनकी हो, grooming बहुत shows अच्छी they होती are जा रही है. everywhere. And You turn on I the know that news, They are losing Look at- weight. Yeah, exactly. They are losing weight. They're coming out. they're really- going under the knife. And yes, they're But going उनकी under the knife. उनकी misinformation की consequences बिल्कुल अलग होते हैं. Yeah. अगर कोई celebrity कोई गलत बात करता है, okay, maybe we'll make fun of it, maybe it will, you know, cause a furor. But if a politician spreads misinformation, Then you actually. yeah, then society suffers. I mean, so many people didn't take COVID vaccinations Yeah. because of false news. So many people don't take polio drops because of. Absolutely, yes. So misinformation in the hands of those who are powerful, Yeah. that actually causes further Yeah. oppression. But under the knife was the highlight. So under the knife, who's going See, under the knife? I totally support this idea. If It's you're going fine. to be in front of the camera Yeah. or you're going to be on the ramp, so Yeah. you have to look good. लुक नाइस है ना? You have to look nice. उसमें किसने मरियम नाक नवाज बनवाया को है? फुल मार्क्स जाएंगे. ये तो आप किसने मुझे नाक बनवाया है? किसने होंठ मरियम बनवाए हैं? आपका question था. yes, आपका I question said ये it. होना So चाहिए what, किसने नहीं बनवाया है. But I think she looks really pretty. Yeah. does. But she She looks does. good. All I'm saying कि वो अच्छी लगती Yes, है. presentable. अब अच्छा, बेचारी को बहुत सुननी भी पड़ती है, लेकिन जी। फिर भी ठंडे मिजाज की वो कहती जाओ जाने तो हाँ। जिसने बोलना है बोलने तो मेरे हिसाब से मुझे तो जो मिलना था वो मिल politicians गया। उस हिसाब से अच्छे लोग हैं, उनको क्रिटिसाइज करो, जो भी बोलो उन पे कोई देखो फर्क ही नहीं आपको एक पड़ता. सनसनीखेज हेडलाइन मिल सर, गई. yes, मिल गई मुझे हेडलाइन और वो इरम से आई है ब्रेकिंग भाई न्यूज़. पर to I'm the just saying कि extent- हाँ बहुत सी उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है कि वो किससे कैसे मिले, Yeah. कौन सा Brand पॉलिटिशियन को से किससे पहले कहाँ बेचारे मिला, को ज़्यादा ही उसने उसमें आ हंस के जाते बात हैं. कर ली Exactly. तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गई. आप लगाते हैं ऐसी कोई मुझे न्यूज़? लगता है जब वो मुझे सबसे अच्छी बात की ये लगती है कि वो पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करती हैं. शी इज़ वेयरिंग लाइक लोकल ब्रांड जो उनके होते हैं वो उनको पहन के और वो अच्छी लगती हैं. वो जो 800 वाला जोड़ा होता है ना? 800 वाला 800 जोड़ा. वाला Yes, पता नहीं इस तरह के कौन जोड़े सा मुझे जोड़ा अच्छे होता लगते हैं कि है. एटलीस्ट पाकिस्तान really को ब्रांड want to go को to डिजाइनर्स that को shop. प्रमोट कर रही है, यू नो. 800 वाली शॉप को प्रमोट करिए. I'm not talking about पता 800 वाली नहीं, शॉप. हाँ, 800 रुपए में कहाँ मिल रहे हैं तो उसके कपड़े. साथ बर्कन भी है. तो हाँ, I mean, but we देखिए are- आज let's मैंने not kid देखा कि ourselves. देखिए बहुत ज़रूरी है ग्रूमिंग होना. हमारे Yes. पॉलिटिशियंस की बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई हुई है. आई True. लाइक दे वेयरिंग नाइस वॉचेस. Yes. आज की न्यूज़ थी सुबह सुबह के बिलावल साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बिलगारी की वॉच पहनी हुई थी Wow, एंड इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. पूरे मीडिया पे देखें ये वाली न्यूज़ मैं समझती हूँ ये बहुत ही ऐसी न्यूज़ हैं जो हर I mean, look ब्लॉगर at Benazir. She was always in the news, Yeah. and she was impeccably dressed with the makeup. I then love- she got I married. love her. वो I तो mean, the hair and personality makeup by था, Farid Exactly, Amin. which is I really So like. personality, what internationally personality. वो image project हुआ था ना, was so why not dynamic, put our best foot forward? be it हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वो एक बहुत Of course, हाँ. बहुत ही Exactly. ज़्यादा ज़बरदस्त True. ट्रेंड्स जाते हैं और शिफ्ट होते हैं बहुत जल्दी. बिल्कुल आमना मुझे लगता है कि ट्रेंड फौरन चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ. लेकिन मसला है कि जैसे पोस्ट लगाई दूसरे पोस्ट हमें इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट दिन में 10 पोस्ट लगानी होती हैं और ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि आपको अपडेट रखना पड़ता है बिकॉज आपका जो ट्रेंडिंग साइकिल है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है बिकॉज नेक्स्ट डे क्या हो रहा है हमें खुद ही पता होता है ये क्या आने वाला है बिकॉज इतनी सारी कैंपेन्स आ रही होती हैं चीज़ें चल रही होती हैं. अभी फैशन विंटर फैशन गाना आने वाला Yeah, है बिल्कुल. हम उस पर काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमें कैंपेन्स आ रही हैं उसके ऊपर काम करना है तो मुझे लगता है ट्रेंड मैटर्स. यार सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोग जो हमने का स्ट्रेस में चले जाते हैं डेथ्स हो जाती हैं. एक बहुत बड़ी True, मिसाल हमारे very पास true. बड़े ज़बरदस्त हमारे स्कॉलर आमिर लियाकत साहब जो जी, जी, हैं जी. वी मिस हिम. उनके एक जो उनके शायद वजह से भी नहीं हुआ था Yes. जो भी मिसहैप हुआ उसके अलावा मैं देखती हूँ कोई अगर बेचारी या बेचारा अपनी हेल्थ के बारे में बात कर ले उसको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है. देन अगर कोई रैंप पे गिर गया उसको उसकी वीडियो पकड़ बना के के हर लगा दें. जगह पब्लिक भैया अगर आप ऐसी चीज़ देखते हैं कोई ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ है उसको ना प्रमोट करें उसको ना Mark आगे ले- Zuckerberg has been very open. He monetized envy. He said that this is an emotion that can actually be financially feasible. Yes. True. And this is what social media capitalizes on Exactly, the हाँ. most base emotions of human beings, जो Schadenfreude कहते तो हैं. फिर आप लोगों ने लाइफ में सोच लिया कि प्रिंट मीडिया ही करना है यही करना है या कुछ और. भाई एक चीज आई आपने वांट कोई टू से चैनल खोलने मुझे का लगता है वकील आपने साहब कोई की चैनल चीज़ खोलने का होती है. सोचा. अब तो बहुत से जर्नलिस्ट मैंने देखा है वो लोग अपने शॉर्ट चैनल्स ऑलरेडी बहुत podcast एग्जिस्ट चल कर रहे रहे हैं
वो वी नीड अ मोर क्लियरर पिक्चर टू बी प्रोजेक्टेड। एक सोशल मीडिया वालों के बारे में कहेंगे आई पिटी देम एंड दे हैव माय सिंपैथी, क्योंकि हमारा तो चलो 9 to 5 जॉब है, नॉट एग्जैक्टली 9 to 5 नहीं है, इनका We're on job 24/7 Yes. हर वक्त ना दिन है ना रात है। इनको शादियां भी अटेंड करनी है, इन्होंने रेस्टोरेंट्स में भी जाना है, इन्होंने इनको खाने हर भी मजे चीज और हर वक्त कैमरा लेके कैमरा हम लोग मेरा थोड़े लगता है से business क्या है। जिंदगी है, मुझसे तो एक वीडियो नहीं बनती, बड़ी मुश्किल सेम से यार, मुझसे भी नहीं बनती। एक PR वीडियो बनाने के लिए मैं 10 दफा सोचती हूँ कि अच्छा पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन इसको बनाना कितना मुश्किल है। Exactly. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन। क्या करना है, द वे फॉरवर्ड? Responsibly. ओके, Whatever you're doing, do it ethically and responsibly. Exactly. That's the only way we can progress as a society. Yeah. आप कोई भी हो, सोसाइटी के किसी स्टार्टर से बिलोंग करते हो, लेकिन जो बुरी चीज़ है वो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुरी है, उसको प्रमोट ना करें। लाइक बिल्कुल pornography है, you should not encourage it. बिल्कुल If you want to finish it, ignore something. ये एक cardinal rule है। बिल्कुल Exactly. सही। अगर आप you want to become more socially responsible और society को बेहतर करना चाहते हैं तो act responsibly and morally. ठीक है That is the bottom line. जी, फारिया। I think that as digital creators, whether you're in mainstream media or whether you're an audience, the first thing I do is fact check it. कि किसी और साइट पे है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, Double check, you always do that. Because we need to be a little bit more skeptical of the news we see and don't just share it after reading a headline. Yeah. And that is actually the human urge. ये हुआ है, तुम्हें पता है, उसने भी क्या है? Unfortunately, देखिए WhatsApp की वजह से lynchings हुई हैं, WhatsApp की वजह से deaths हुई हैं। बहुत ज़्यादा, So जी, मतलब how can we live with a society like that, Yeah, yeah. that is so violent, that is so quick to act without even verifying things? I mean, blasphemy cases ही आप देख लें कितनी हुई हैं। Exactly, हाँ, यही है। Absolutely. जी जी इरम। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग अपनी जगह पे अपना ही काम अच्छे से कर लें, दयानतदारी से कर लें, सच्चाई से कर लें, ऑनेस्टी से कर लें, तो हमारा मुल्क वैसे ही तरक्की कर लेगा। हमें बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े दावों, बड़े बड़े उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको मैंने देखा है यहाँ पे लोग प्रोफेशनली साउंड नहीं, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, ये यूँ करो, भाई तुम क्या करो, तुम अपने आप को बेहतर बनाओ, एक बेहतर इंसान बनाएं। थोड़े से वो जैसे आई एग्री विद फैसल के बी रिस्पॉन्सिबल और थोड़े अपनी वैल्यूज़ को इन्हांस करें और थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें और इस जहालत के माहौल से निकलें और लेग पुलिंग खत्म करें। लेग पुलिंग खत्म करें। इरफान, आपसे 2 क्वेश्चंस हैं एंड में, एक तो ये इस पे भी आप बात कीजिए और एक के नए व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स, उनको ब्लॉगर्स मेनली उनके पेजेस हैं, जैसे आप एक पेज रन करते हो एंड यू जर्नलिज्म को लेके चल रहे हो, क्या आप उनको कहना चाहोगे कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? बिकॉज आप एक रिस्पॉन्सिबल वे में कर रहे हो काम और आपने जो गलतियाँ की वो उनको दोहराएं। यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस रेजिंग दिस पॉइंट। मुझे लगता है बिकॉज आजकल मिसकॉन्सेप्ट है ब्लॉगर्स को लेके और ब्लॉगर्स को लेके। ब्लॉगर्स का मतलब ये नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे कुछ भी बना के लगा दें। जब तक आपके पास आपकी वेबसाइट, जब तक आपको लिखना ना आता हो, जब तक आप फैक्ट के साथ कंफर्म ना करें न्यूज़ को, तब तक आप ब्लॉगर नहीं है, राइट? ब्लॉगर हर किसी को ब्लॉगर बना दिया। बेसिकली दे आर इंस्टाग्रामर्स, दे आर एंटरटेनर्स, नॉट अ ब्लॉगर। ब्लॉगर मीन्स आप कोई भी किसी चीज़ को अवेयर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई वीडियो, कोई न्यूज़, कोई भी, उसको ऑथेंटिसिटी दिखाएंगे उस बंदे को साथ बिठा के या उसके बारे में बताएंगे कि ये मैंने इससे कंफर्म किया था, ये चीज़ें। बिकॉज मैंने इन लोगों से ही सीखा है कि जर्नलिज्म से सीखा है कि आप कोई भी जब न्यूज़ लगाते हैं तो आप कंफर्म करें कि या वाकई उसने कहा था या नहीं कहा था। ये बेसिक एथिक्स हैं। आप पहले पूछ लें या किसी राय से, किसी वेबसाइट से, जो डॉन है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, आप उनसे कंफर्म करें कि वहाँ पे ऐसा है या नहीं है। या ऐसा होता है आपकी स्टोरी भी वो ले जाएँ। जैसे मेरे साथ होता है कि कभी कभी मैं खुद लगाता हूँ बिकॉज मैंने खुद पूछा होता है इंटरव्यूज़ करके, तो वो हमारी स्टोरीज एम्बेड करते हैं, लगाते हैं। तो दैट्स क्रेडिबिलिटी, दैट्स अ टू वे जो सोर्स जो होती है आपकी कंफर्म की जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको चाहिए कि आप अगर इस पैशन को या इस प्रोफेशन को करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप पढ़ के आएँ। पढ़ के मीन्स आपको so right, and it's so important to differentiate between entertainer and then a citizen journalist. जी जी। Because citizen journalist जो है, that is actually what is pushing the narrative forward and educating us about causes that we might not know in mainstream journalism. Thank you so much. It was pleasure to have you on my show. Thank you so much for taking out time. और आप लोगों ने बड़ा
पता नहीं चला समझा मुझे कि आप लोग मेरे शो पे आए एंड व्हाटएवर वी डिस्कस्ड हियर आई थिंक इट वाज वेरी फ्रूटफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव कि आपको पता चले कि क्या होता है जर्नलिज्म। आपने अगर जर्नलिज्म करना है, आप आज मैं इस शो पे बैठ के बहुत बातें कर लूँ, 4 चीज़ें पढ़ के बैठ जाऊँ, बट आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। तो मुझे अगर कोई कहता है कि मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ तो मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ कि मैं उसमें बात क्या करूँगी, मेरे कहने से या बात करने से लोगों तक क्या बात पहुँचेगी। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो जहाँ भी ये काम कर रहा है, एक्सपर्ट्स हैं, व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपने काम को समझें। आपकी वजह से किसी को कोई हर्ट ना हो, आपकी वजह से कोई डिप्रेशन में ना जाए। आप ऐसी बात लिखें कि उनको पसंद आए, लेकिन ऐसी भी ना करें कि हल्का हाथ रखें। आप ना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।